नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 8 मई 2024 दिन बुधवार, हिंदी तिथि की बात करें तो आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गया दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर एक नजर डाल लेते हैं। गर्मी के कारण धौलपुर में 2 दिन स्कूलों की हो गई छुट्टी। आज से 16 जिलों में चलेंगे लू के थपेड़े। तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंचा। बताएंगे आपको पूरी खबर। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की मौत के मामले में आया नया मोड़। अब पत्नी पर ही हो गया मुकदमा दर्ज। बताएंगे आपको आखिर क्या है पूरा मामला। वहीं सियासी हलकों से आई गर्मा गर्म खबर। राजस्थान कांग्रेस में हो सकती है 400 नेताओं की छुट्टी। इसी के साथ ही संविधान बदलने को लेकर दिया कुमारी का आया बड़ा बयान, जानकर हो जाएंगे हैरान। वहीं राजस्थान में शिक्षक तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार। शिव कृष्ण कुणाल ने क्या कहा, बताएंगे आपको। वहीं अन्नपूर्णा योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट, बताएंगे आपको दोस्तों। इसी के साथ ही पात्र ने भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा तो होगी FIR। LDC समेत 10 अभ्यर्थियों से 7 दिन में आवेदन वापस लेने की अपील। 14 मई के बाद होगा एक्शन। इसी के साथ ही राजस्थान में 9वीं और 11वीं का रिजल्ट जारी। 800 से ज्यादा छात्रों को फिर देनी होगी परीक्षा। वहीं दोस्तों बड़ी खौफनाक खबर। इस जिले के अस्पताल के मुख्य गेट पर घंटों चलती रही तांत्रिक क्रिया। सोया रहा प्रशासन, वीडियो हो गया वायरल। वहीं दोस्तों ऐसी एक और खबर टोंक से भी आई है। मौत के बाद परिजन की आत्मा लेने अस्पताल पहुंचे घर वाले। CM ऑफिस के पास करने लगे तांत्रिक क्रिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की पहली और बड़ी खबर। बाल विवाह पर राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्य सचिव एक्टिव, सभी जिला मजिस्ट्रेट को दिए निर्देश। देखिए दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में बाल विवाह रोकथाम के लिए आदेश जारी करके बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 प्रभावी होने के बावजूद भी बाल विवाह हो रहे हैं। पंचायती राज नियम 1996 में बाल विवाह रोकने का दायित्व सरपंच पर है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम उपाय के तौर पर निर्देश दिया है कि बाल विवाह रोकने के लिए जांच के संबंध में संबंधित अधिकारियों से नियमित रिपोर्ट ली जाए। राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश मुख्य सचिव सुधांश पंत ने भी सभी जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर निर्देश दिया है कि इस आदेश को पंच, सरपंच और अन्य प्राधिकारियों को प्रसारित कर बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम की जाए। यानी इससे ये तो कहा जा सकता है कि अगर अब गांव में बाल विवाह हुआ और उसकी जांच हो गई तो उसमें सरपंच भी फंस सकता है। चलिए दोस्तों अगली खबर। राजस्थान में शिक्षक तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार। शिव कृष्ण कुणाल ने क्या कहा, जाने। देखिए दोस्तों, राजस्थान में शिक्षकों की तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया। हरियाणा व उड़ीसा जैसे राज्यों की ट्रांसफर पॉलिसी का अध्ययन करके राजस्थान में एक पारदर्शी शिक्षक तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। जल्दी ही सभी शिक्षक संघों से वार्ता कर इसका ड्राफ्ट जारी कर दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने उदयपुर में शिक्षकों से वार्ता के दौरान इस बात का खुलासा किया था। शिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले इस बार नीति के आधार पर ही ऑनलाइन किए जाएंगे, जिसमें 95% शिक्षक को राहत मिलेगी और वो सहमत होंगे। इस नीति के आने के बाद शिक्षकों के स्थानांतरण में राजनीतिक हस्तक्षेप पूरे तरीके से बंद करने की योजना है। चलिए अगली खबर। CBSE का नया फैसला। 11वीं में भी छात्र पढ़ सकता है गणित, पर लगाई गई है एक शर्त। देखिए दोस्तों, CBSE का एक नया फैसला सामने आया है। CBSE ने गणित को लेकर एक नया कदम उठाया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों के लिए कक्षा 11वीं में गणित पढ़ने की छूट को शैक्षणिक स्तर 2024-25 तक और बढ़ाने का फैसला लिया है। भले ही विद्यार्थियों ने 10वीं में बेसिक गणित का विकल्प चुना हो, वो 11वीं में भी गणित पढ़ सकते हैं। बोर्ड ने स्कूल प्रबंधनों से कहा है कि विद्यार्थियों को गणित पढ़ने की अनुमति देने से पहले वे उनकी क्षमता और योग्यता का जरूर मूल्यांकन करें। नियमों के मुताबिक सिर्फ उन्हीं छात्रों को 11वीं में गणित लेने की अनुमति होगी जिन्होंने 10वीं कक्षा में गणित स्टैंडर्ड पढ़ा हो। जिन छात्रों ने गणित बेसिक का विकल्प चुना है उन्हें केवल 11वीं कक्षा में व्यवहारिक गणित का अध्ययन करने की अनुमति है। चलिए अगली खबर सियासी गलियारों से निकल कर आ रही है दोस्तों। संविधान बदलने को लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का बड़ा बयान। कहा, बदलाव जो भी आएंगे वो आएंगे। देखिए दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक पार्टियों के एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर तो चलता ही है। इंडिया गठबंधन लगातार भाजपा के अब की बार 400 पार वाले नारे पर काउंटर अटैक कर रहा है। वहीं कांग्रेस का भाजपा पर आरोप है कि इस बार भाजपा चुनाव जीतते ही संविधान बदल देगी, जिस पर अब PM मोदी से लेकर सभी पदाधिकारी विपक्ष के संविधान बदलने के दावे पर जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में अब राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने संविधान बदलने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो तो बदलाव जो भी आएगा वो
आएगा, पहले भी आए हैं, 370 भी हमने किया क्योंकि हमारी मेजोरिटी थी। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से फैसले आगे भी विकसित भारत के लिए लेने हैं, जिसके लिए जरूरी है कि हमारी मेजोरिटी हो। हम चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत बने, आत्मनिर्भर बने, डेवलप नेशन की श्रेणी में हम आए। हमारे जो पुराने कानून हैं उनमें से कुछ को बदलने की आवश्यकता है, उसे मोदी पूरा करेंगे। इससे पहले बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा ने भी संविधान पर कांग्रेस के लिए कहा था कि कांग्रेस लोगों में भ्रम फैला रही है, अगर मोदी जी 400 पार करेंगे तो आरक्षण को खत्म कर देंगे और संविधान को भी बदल देंगे। ऐसे में साबित होता है कि मीणा के अधूरे बयान को गलत संदर्भ से शेयर किया गया है। चलिए अगली खबर जानते हैं दोस्तों। आम नागरिकों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवार परेशान है, 6 महीने से हो रहा इंतजार, अन्नपूर्णा से दूर 2,43,000 परिवार। देखिए दोस्तों, विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बदलते ही अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना पर पिछले 6 महीने से ब्रेक लगा हुआ है। खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल परिवारों को अगस्त 2023 में इस योजना में फूड पैकेट वितरण शुरू हुआ था। लाभार्थी परिवारों को अक्टूबर 2023 माह तक नियमित रूप से फूड पैकेट मिलते रहे, लेकिन नवंबर महीने में फूड पैकेट का वितरण बंद हो गया। इसके बाद अभी तक दोबारा ये चालू ही नहीं हो पाया। पिछले 5 महीने से फूड पैकेट का वितरण पूरे प्रदेश में बंद है। इससे खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अभी तक ये भी नहीं पता कि सरकार की जो ये पॉलिसी है अन्नपूर्णा योजना, इसको आगे जारी रखा जाएगा या नहीं। जब फूड पैकेट ही बंद हो गए हैं तो कमीशन भी बंद हो गया है। अब सभी राशन डीलर भी इससे त्रस्त है। अब पता नहीं कब इस योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके ऊपर फिलहाल अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। आपकी इस बारे में कोई राय हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चलिए अगली खबर दोस्तों। एपात्र ने भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा तो होगी एफआईआर। एलडीसी समेत 10 भर्तियों से 7 दिन में आवेदन वापस ले सकेंगे, 14 मई के बाद होगा एक्शन। देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन करने वाले या पात्र लोगों के खिलाफ कर्मचारी चयन बोर्ड कार्रवाई करेगा। अगर कोई लाभार्थी गलत दस्तावेज के आधार पर भर्ती परीक्षा में शामिल होता है तो बोर्ड उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाएगा। इससे पहले बोर्ड ने 10 भर्ती परीक्षाओं में अयोग्य अभ्यर्थियों को फॉर्म वापस, नाम वापस लेने के लिए 7 दिन यानी 14 मई तक का वक्त दिया है। अगर कोई अयोग्य अभ्यर्थी इसके बाद भी फॉर्म वापस नहीं लेता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों अगली खबर। टीचर्स ने स्कूल में मोबाइल यूज किया तो होगी कार्रवाई। कोटा में संयुक्त निदेशक ने जारी किया रिमाइंडर, शिक्षा अधिकारियों को भेजा लेटर। देखिए, स्कूलों में टीचर्स के मोबाइल फोन यूज करने को लेकर हाल ही में शिक्षा मंत्री ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा था कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल यूज करने पर प्रतिबंध लगेगा, वहीं इमरजेंसी में मोबाइल का उपयोग प्रिंसिपल से लेकर किया जा सकेगा। अब शिक्षा मंत्री के बयान के बाद कोटा संभाग में से लेकर संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। समरण पत्र जारी करते हुए उन्होंने आदेशों की पालना में लेटर भी जारी किया है। वहीं संयुक्त निदेशक तेज कंवर की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है, जो संभाग के सभी शिक्षा अधिकारियों को भेज भी दिया गया है। संयुक्त निदेशक के अनुसार ये आदेश 1.5 महीने पहले ही जारी कर दिए गए थे। शिक्षा मंत्री के निर्देशों के बाद सख्ती से लागू करने के लिए रिमाइंडर लेटर जारी किया गया है। इसमें शिक्षा मंत्री के निर्देश का हवाला देते हुए आदेश जारी किया गया है कि टीचर्स स्कूल पहुंचने के बाद अपने अपने मोबाइल प्रिंसिपल के पास जमा करवाएंगे। रिमाइंडर में हवाला दिया गया है कि स्कूलों में निरीक्षण के समय पाया गया कि शिक्षक व कर्मचारी स्कूल टाइम में मोबाइल का प्रयोग निजी कामों के लिए करते हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर मौसम के मिजाज को लेकर आई। गर्मी के कारण धौलपुर में 2 दिन स्कूलों की छुट्टी। आज से 16 जिलों में चलेगी लू। तापमान 45 डिग्री के ऊपर पहुंचा। देखिए दोस्तों, राजस्थान में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया है। बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं फलोदी, जयपुर, जैसलमेर और गंगानगर में भी तापमान 44 डिग्री पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ग्रामीण एरिया में हीटवेव भी चली। गर्मी की वजह से धौलपुर में तो स्कूलों की 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। इससे पहले रात में भी गर्मी के तेवर तेज हो गए। फलोदी में गर्मी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। यहाँ दिन और रात के तापमान में सिर्फ 11 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से अगले कुछ दिनों तक राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में गर्मी और तेज होने की वजह से हीटवेव चलने की संभावना है। इसके साथ ही 10 और 11 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे 10 मई को उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं आंधी और बारिश होने की संभावना है। श्री सांवलिया जी में खुला भंडारा। पहले दिन 5 करोड़ 60 लाख रुपए की हुई गिनती। अमावस्या पर नहीं की जाएगी काउंटिंग। देखिए, श्री सांवलिया जी में मंगलवार को भंडारा खोला गया था। भंडारे से निकली राशि की काउंटिंग की गई। इसमें 5 करोड़ 60 लाख रुपए की गिनती की गई। बाकी की गिनती 9 मई को की जाएगी। आज यानी बुधवार को अमावस्या होने के कारण काउंटिंग नहीं की जाएगी। चलिए अगली खबर दोस्तों। एसआई भर्ती पेपर लीक में हाईकोर्ट में बहस अधूरी। आज फिर होगी सुनवाई। एसओजी ने कहा पूछताछ के बाद आरोपियों को स्वतंत्र रूप से बैरक में रखा।
देखिए दोस्तों, एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल की जमानत रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट में कल बहस अधूरी रह गई थी, जो आज सुबह 8 बजे से फिर से हाईकोर्ट में शुरू होगी। यानी आज फिर से बहस होगी। एसओजी की ओर से बहस करते हुए कोर्ट में कहा गया कि कानूनी रूप से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 2 अप्रैल को आरपीए से लाने के बाद सभी आरोपियों को स्वतंत्र रूप से एसओजी के बैरकों में रखा गया था। यहाँ एसओजी के कर्मचारी रहते हैं। हमने आरोपियों को 3 अप्रैल को गिरफ्तार किया था, वहीं 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश कर दिया गया था। दरअसल गिरफ्तार आरोपियों को 12 अप्रैल को सीएमएम कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल को सीएमएम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को 1 सप्ताह में मामले की सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए थे। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर। फोन पर प्रतिबंध के शिक्षा मंत्री के निर्देश का हुआ स्वागत। शिक्षक संघ ने कहा 1 जुलाई से शिक्षक स्कूलों में एंड्रॉइड फोन नहीं लेकर जाएंगे, कीपैड फोन ही रखेंगे। देखिए, राजस्थान शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री द्वारा विद्यालयों में मोबाइल फोन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का जो निर्णय था उसका स्वागत किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग और महामंत्री उपेंद्र शर्मा ने संयुक्त बयान जारी कर शिक्षा मंत्री की इस गलत बयानी पर सख्त ऐतराज व्यक्त किया है। विद्यालयों में शेयर मार्केट देखते रहते हैं। वास्तव में मोबाइल थोपे गए गैर शिक्षक कार्यों का वाहक बना हुआ है। गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति अभियान के क्रम में पहले ही राजस्थान शिक्षक संघ ने निर्णय कर लिया था और इसका सार्वजनिक ऐलान भी कर दिया कि 1 जुलाई 2024 से राजस्थान के शिक्षक विद्यालयों में एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सभी शिक्षक सिर्फ कीपैड फोन ही लेकर जाएंगे। चलिए अगली खबर। प्रत्येक पंचायत में 500 श्रमिकों को देना होगा रोजगार। टारगेट पूरा नहीं करने पर होगी कार्रवाई। 45,000 श्रमिकों को मिल रहा है मनरेगा का लाभ। देखिए दोस्तों, बूंदी में महात्मा गांधी मनरेगा योजना के तहत जिले की प्रत्येक पंचायत में 500 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने का टारगेट तय किया गया है। इस टारगेट को पूरा नहीं करने वाले पंचायत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वर्तमान में 182 ग्राम पंचायतों में नरेगा के तहत 45,155 जॉब कार्डधारी परिवारों को लाभ मिल रहा है। चलिए अगली खबर दोस्तों। तेज आवाज करने वाली 7 बुलेट बाइक्स जब्त। मॉडिफाइड साइलेंसर लगा रखा था। पुलिस ने अभियान चलाकर चालान काटे। देखिए, अलवर शहर में यातायात पुलिस ने 7 बुलेट जब्त की है, जिनमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगे थे जो तेज आवाज करते हैं। इन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 3 दिन पहले भी 21 बुलेट बाइक जब्त की गई थी और 37 के चालान बनाए गए थे। यातायात के पुलिसकर्मी संजय आर्य ने बताया कि शहर में 13 जगहों पर ट्रैफिक चेकिंग पॉइंट लगे हैं। अलवर ट्रैफिक थाना पुलिस की ओर से लगातार मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक पर नजर रखी जा रही है। जहां भी तेज आवाज करती बाइक निकलती है उनको जब्त किया जाता है। इसके अलावा बराबर चालान भी किए गए हैं। अभी तक 7 बाइक जब्त की गई है। 3 दिन पहले 21 बाइक जब्त की गई थी और 37 के चालान बनाए गए थे। मॉडिफाइड बाइक सवारों के जरिए तेज आवाज करने की शिकायत आने लगी थी, जिसे देखते हुए सख्ती की गई है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ही कार्रवाई की जाती है। चलिए अगली खबर दोस्तों। राजस्थान कांग्रेस में हो सकती है 400 नेताओं की छुट्टी। चुनाव में घर बैठे सीनियर लीडर्स पर भी कार्रवाई तय। प्रदेश से ब्लॉक तक बदलाव की तैयारी। देखिए दोस्तों, ये खबर सियासी हलकों में तहलका मचा देने वाली खबर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के साथ ही कांग्रेस में बड़े बदलाव होंगे। कांग्रेस पदाधिकारियों की बड़ी फौज कार्यकारिणी से बाहर होगी और नए खेप की एंट्री होगी। चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ या काम नहीं करने वाले सभी पदाधिकारी हटाए जाएंगे। इनमें प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव, जिला मंडल और ब्लॉक पदाधिकारी भी शामिल है। सभी से पीसीसी ने स्पष्टीकरण भी मांगा है। वहीं कांग्रेस में 40 प्रदेश महासचिव, 20 उपाध्यक्ष और 119 चीफों सहित 400 ब्लॉक और 2200 मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारी। 15 से 20 महासचिव, 3 उपाध्यक्ष, 50 से 60 प्रदेश चिव, इतने ही ब्लॉक अध्यक्ष और 300 मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारी या तो निष्क्रिय रहे या अपने हिसाब से क्षेत्रों में चले गए। नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स 80,000 प्रॉपर्टी को यूडी टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी। जुलाई तक जियो टैक्स सर्वे का लक्ष्य रखा। देखिए, जयपुर शहर के दोनों निगम नगरीय विकास कर यानी यूडी टैक्स वसूली के लिए ऐसी प्रॉपर्टी को चिन्हित कराने जा रहे हैं जो इसके दायरे में तो आती है, लेकिन इनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है। इसके लिए दोनों ही शहरी सरकारें 80,000 प्रॉपर्टी का सर्वे करवाएगी। ये सर्वे जुलाई तक पूरा होगा। इसके बाद बिल जनरेट होगा और फिर डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में हेरिटेज निगम ने 15,528 और ग्रेटर नगर निगम ने 23,898 प्रॉपर्टी से करीब 109 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला था। वहीं चिन्हित प्रॉपर्टी से वसूली के बाद दोनों शहरी सरकारों को केंद्र से मिलने वाले ग्रांट के रूप में 290 करोड़ की राशि भी मिल सकेगी। चलिए अगली खबर सियासी गलियारों से निकलकर आ रही है। रविंदर भाटी के करीबी से मारपीट करने वाले हेड कांस्टेबल सहित 4 पुलिस जवानों पर गिरी गाज। एसपी ने किया सस्पेंड।
देखिए, राजस्थान के चर्चित युवा नेता रविंदर सिंह भाटी के करीबी के साथ मारपीट करने वाले 5 पुलिस वालों पर बड़ी कार्रवाई हो गई है। बाड़मेर एसपी ने मामले की जांच के बाद हेड कांस्टेबल सहित 4 पुलिस जवानों को सस्पेंड कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए सीओ बाड़मेर रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि रविंदर भाटी के दफ्तर में काम करने वाला उनका निवासी धर्मवीर सिंह सोमवार रात अपने गाँव की तरफ बाइक से जा रहा था। इसी दौरान पुलिस के जवानों ने चेकिंग में उसे पकड़ा था। मामले की जांच बाड़मेर सीओ रमेश कुमार शर्मा को सौंपी गई है। चलिए अगली खबर दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की मौत के मामले में आया एक नया मोड़। अब पत्नी पर ही दर्ज हो गया मुकदमा। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की संदिग्ध मौत के मामले में अब फिर से एक नया मोड़ आ गया है। विवेक धाकड़ की पत्नी पद्मिनी ने अपने ससुर कन्हैयालाल धाकड़ पर घर से निकालने का आरोप लगाया था और मदद की गुहार लगाई थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें विवेक धाकड़ की बेटी अवनी भी मदद की गुहार लगा रही है। लेकिन अब विवेक धाकड़ के संदिग्ध मौत मामले में एक नया मोड़ दिख रहा है, जहाँ विवेक धाकड़ के पिता पूर्व जिला प्रमुख इंजीनियर कन्हैयालाल धाकड़ ने बेटे विवेक की पत्नी पद्मिनी समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। बताया जा रहा है कि पत्नी पद्मिनी सहित 6 लोगों पर आत्महत्या के लिए पूर्व विधायक विवेक धाकड़ को मजबूर करने का मामला दर्ज हुआ है। हालांकि दर्ज हुए मामले के पूर्व 4 अप्रैल को ही विवेक धाकड़ की संदिग्ध मौत हो गई थी। उसकी पत्नी पद्मिनी धाकड़ पर पति पूर्व विधायक धाकड़ को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। पूर्व विधायक धाकड़ के पिता पूर्व जिला प्रमुख इंजीनियर कन्हैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट पर सुभाष नगर थाने में एक प्रकरण दर्ज किया गया है। जोधपुर में संत का अश्लील चैट और वीडियो आया सामने। 84 गांव के लोगों ने बैठक में लिया बड़ा फैसला। पुलिस ने बढ़ाई मठ की सुरक्षा। देखिए, राजस्थान के जोधपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने संत समाज की प्रतिष्ठा को धूमिल सा कर दिया है। जोधपुर के एक संत का अश्लील चैट और वीडियो सामने आ गया, जिसमें संत नग्न अवस्था में महिलाओं से अश्लील बातचीत करते नजर आ रहा है। चैट और वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में संत के प्रति गुस्सा भी है और बताया जाता है कि वीडियो कई दिनों से वायरल हो रहा था, लेकिन कल मंगलवार को मठ के आसपास स्थित 84 गांव के लोगों ने बैठक की, जिसके बाद ये मामला और तेजी से सुर्खियों में आ गया। राजस्थान में 9वीं और 11वीं का रिजल्ट जारी। 800 से ज्यादा छात्रों को फिर देनी होगी परीक्षा। देखिए दोस्तों, राजस्थान में शिक्षा विभाग ने 9वीं और 11वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। दोनों कक्षाओं में कुल मिलाकर 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए। वहीं 9वीं और 11वीं के 800 से ज्यादा छात्रों को अलग अलग कारणों से फिर से परीक्षा देनी होगी। बताया जा रहा है कि विभाग की तरफ से 11वीं में राजस्थान में 5,08,537 विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। 11वीं की परीक्षा में प्रदेश भर में कुल 4,80,647 परीक्षार्थी पास हुए। इसके अलावा 9वीं की परीक्षा में कुल 6,99,110 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से कुल 5,49,468 छात्र और छात्राएं पास हुए हैं, जबकि 1,43,973 विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए। वहीं 11वीं की परीक्षा में कुल 23,677 छात्र और छात्राएं फेल हुए हैं। राजस्थान में गुड गवर्नेंस पर उठ रहे हैं सवाल। इस जिले के सरकारी दफ्तरों में कहीं लटका मिला ताला तो कहीं कर्मचारी नदारद। देखिए दोस्तों, भले ही राजस्थान में राज बदलने के साथ सरकारी दफ्तरों में सुधार और समय पर ऑफिस खुलने से लोगों को भजनलाल सरकार के गुड गवर्नेंस की बात की जा रही हो, लेकिन दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान कहीं सरकारी दफ्तरों में ताला लटका मिला तो कहीं दफ्तरों में कर्मचारी नदारद मिले। बांदीकुई उपखंड अधिकारी राम सिंह राजावत ने गुड गवर्नेंस के तहत कल उपखंड क्षेत्र के विभिन्न सरकारी विभागों में दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान कुछ ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी अनुपस्थित पाए गए। कुछ कार्यालयों में साफ सफाई बेहद असंतोषजनक पाई गई। अनुपस्थित पाए गए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी को पत्र लिखा जाएगा। जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर घंटों चलती रही तांत्रिक क्रिया, सोया रहा प्रशासन, वीडियो हो रहा है वायरल। देखिए दोस्तों, कोटपुतली बहरोड जिले के बहरोड जिला अस्पताल के मेन गेट पर शनिवार को एक तांत्रिक द्वारा तंत्र विद्या करने का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह अनुष्ठान 20 साल पहले बहरोड में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए भिलवाड़ा के एक युवक की आत्मा की शांति के लिए किया गया, लेकिन प्रशासन सोया रहा। अब इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिला अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से करीब 1.5 घंटे तक अस्पताल का मेन गेट अवरुद्ध रहा। करीब 1.5 घंटे तक जिला अस्पताल की मेन गेट पर तांत्रिक सड़क दुर्घटना में मारे गए भिलवाड़ा युवक की मृत आत्मा की शांति के लिए बेहिच बेखौफ तंत्र विद्या करते रहे। अब जिला अस्पताल के मेन गेट पर हुए तांत्रिक क्रिया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दिलचस्प बात तो यह है कि सब अस्पताल में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की आंखों के सामने हुआ, लेकिन किसी ने पुलिस को सूचना तक देने की कोशिश नहीं की। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में 5वां आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार, मुंबई ला रही है क्राइम ब्रांच। देखिए, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले 5वें आरोपी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहम्मद चौधरी है। आरोप है कि उसने 2 शूटरों सागर पाल और विक्की गुप्ता को पैसे मुहैया कराने के साथ ही रेकी करने में मदद की थी। चौधरी को मुंबई ले जाया जा रहा है, जहां उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और हिरासत की मांग की जाएगी।
पूरे तरीके से डिजिटल होगी राजस्थान विधानसभा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच डिजिटलाइजेशन के लिए होगा MOU। देखिए, राजस्थान विधानसभा को पूरे तरीके से पेपरलेस बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में केंद्र और राज्य सरकार के साथ विधानसभा ने एक MOU किया है। इस ट्राई पार्टी MOU के तहत विधानसभा के डिजिटलाइजेशन में होने वाले खर्च का 60% पैसा केंद्र सरकार देगी, जबकि 40% पैसा राजस्थान सरकार से आएगा। वहीं स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बताया कि इस काम के तहत सभी विधायकों की सीट पर ही कंप्यूटर लगाया जाएगा। इसके तहत काम लिए जाने वाले नेशनल ई विधान ऐप की ट्रेनिंग भी विधायकों के साथ ही विधानसभा स्टाफ को दी जाएगी। ई मित्र ऑपरेटरों की होगी परीक्षा, पूछे जाएंगे SSO ID जैसे सवाल। देखिए दोस्तों, प्रदेश में 600 से भी ज्यादा ई मित्रों द्वारा दी जा रही सेवाओं में सुधार करने और बेहतर तरीके से सेवाओं की डिलीवरी करने के उद्देश्य से सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग जल्दी ई मित्र ऑपरेटर्स की ई मित्र परीक्षा करवाएगा। ये परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण में प्री और दूसरे चरण में मेंस की परीक्षा होगी। प्रदेश में परीक्षा 90,000 ई मित्र कियोस्क धारकों को देनी होगी। मौत के बाद परिजन की आत्मा लेने अस्पताल पहुंचे घर वाले, CM ऑफिस के पास करने लगे तांत्रिक क्रिया। देखिए दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा कि राजस्थान में ये हो क्या रहा है। तांत्रिक क्रिया से जुड़ा एक और मामला सामने आ रहा है। राजस्थान के टोंक जिले के सबसे बड़े सरकारी सादत अस्पताल में कल एक परिवार अपने मृतक परिजन की आत्मा को लेने अस्पताल में ही पहुंच गया और यहां तांत्रिक क्रिया तक करवाई। जी, आप एकदम सही सुन रहे हैं। करीब 20 मिनट तक चला ये घटनाक्रम कैमरे में भी कैद किया गया। हैरत की बात तो यह है कि इस घटना का विरोध करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। अंधविश्वास को न मानने वाले डॉक्टर भी इस क्रिया के दौरान डरे और सहमे नजर आए। जानकारी के अनुसार ग्रामीण इलाके से कुछ लोग अस्पताल पहुंचे और अपने मृत परिजन की आत्मा लेने की बात कहने लगे। वो लोग प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BL मीणा के चैम्बर से कुछ ही दूरी पर आत्मा को साथ ले जाने के लिए तांत्रिक क्रिया करने लगे। करीब 20 मिनट तक ये तांत्रिक क्रियाएं अस्पताल में चलती रही, लेकिन न तो किसी नर्सिंग कर्मी ने इनको रोका और न ही आसपास से गुजरने वाले पुलिसकर्मी और तीमारदारों ने कुछ कहा। दोस्तों, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अपने राजस्थान में ये हो क्या रहा है। आपकी इस बारे में कोई राय है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मसाज के लिए महिलाएं भेज दो, बेशरम पुलिसकर्मी की डिमांड, अब मांगी माफी। देखिए, राजस्थान के धौलपुर जिले में खाकी को शर्मसार करने का मामला सामने आया। पुलिस के एक कांस्टेबल ने ग्रामीणों से अधिकारियों की बॉडी मसाज के लिए महिला या लड़की की डिमांड कर दी। जी हां, आप एकदम सही सुन रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल और ग्रामीण की फोन पर की गई बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित महराड़ को शिकायत पत्र दिया और कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। आरोप लगाया कि धौलपुर पुलिस लाइन में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल राम नरेश द्वारा सदर थाना क्षेत्र के गाँव भागीरथपुरा गाँव के एक व्यक्ति को फोन करके पुलिस अधिकारियों की बॉडी मसाज और रात रंगीन करने के लिए लड़की या महिला की डिमांड की गई। कांस्टेबल से बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया है। वहीं अब कांस्टेबल को सबक सिखाने के लिए ग्रामीणों ने एक पंचायत भी बुलाई थी। मामले को बढ़ता देखकर कांस्टेबल रामनरेश भागीरथपुर गांव पहुंचा और भरी पंचायत में कांस्टेबल ने ग्रामीणों से माफी मांगी। ग्रामीणों का कहना था कि कांस्टेबल पहले भी इसी तरह की हरकत कर चुका है। ट्रेन का इंतजार करते समय कोटा स्टेशन से 4 साल के बच्चे का अपहरण, CCTV में दिखी आरोपी की इमेज। देखिए, राजस्थान स्थित कोटा के GRP में एक बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया। इस मामले में एक 4 साल के बच्चे को अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण कर लिया। इसकी रिपोर्ट GRP कोटा में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने इस संबंध में कई टीमों को गठन किया और बच्चे की तलाश की जा रही है। बच्चे के अपहरण का यह मामला 5 मई का है। फिलहाल पुलिस को अभी तक बच्चे के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। कोचिंग संचालक ने तैयार की पेपर लीक, माफियाओं की गैंग, नकल कराने की तरकीब भी ऐसी कि जानकर उड़ जाएंगे होश। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड की परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के आरोपियों की रिमांड रविवार को अदालत ने 5 दिन के लिए बढ़ा दी थी। इससे पहले कोर्ट ने आरोपियों को पूछताछ के दौरान 5 दिन की रिमांड दी गई थी। बता दें कि यह मामला पिछले महीने का है, जब 20 और 21 अप्रैल को CGPT का पेपर था, जिसके लिए सभी आरोपी 19 अप्रैल को कोटा आए थे। इस पूरे मामले का भंडाफोड़ तब हुआ जब कोटा पुलिस को विज्ञान नगर इलाके में ये बदमाश घूमते हुए मिले थे। पुलिस को शक हुआ तो इनका पीछा किया गया और जब इन्हें पकड़ा तो पूरा मामला खुल गया। वहीं दोस्तों, नकल के खेल का जो खुलासा हुआ उसमें पता चला कि इस टेस्ट में नकल का खेल बड़ा ही साथी तरीके से चल रहा था। इसके लिए पहले कंप्यूटर लैब को किराए पर लेकर ऐप को हैक किया जाता था। इसके साथ शुरू हो जाता था नकल का खेल। आरोपी अभ्यर्थियों से पेपर सोल्व करवाने या लीक करने की एवज में 10 से 15 लाख रुपए की डिमांड करते थे। नकल माफिया रिमोट एक्सेस के जरिए पेपर सोल्व करवाते थे, यानी कि किसी दूसरे कंप्यूटर से जहां बच्चा एग्जाम दे रहा है उस कंप्यूटर को कंट्रोल करके वहां उसका पेपर सोल्व करवाया जाता था। आधुनिक खेती अपनाकर महेंद्र बने मालामाल, अब दूसरे किसानों को बता रहे हैं अपना सक्सेस सीक्रेट।
देखिए दोस्तों, अलवर जिले का किसान महेंद्र वर्ष 2012 से खेती कर रहा है। गुजुकी क्षेत्र का ये किसान महेंद्र आधुनिक तरीके से खेती करके लाखों रुपए का मुनाफा कमा चुका है। इसके साथ ही वो दूसरे लोगों को भी नई तकनीक के साथ खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। महेंद्र ने बताया कि उसने केंचुए से जैविक खाद बनाकर अपनी खेती में उपयोग किया है। इससे उसने न केवल अपना उत्पादन बढ़ाया बल्कि रासायनिक उर्वरकों से होने वाले दुष्प्रभाव से भी अपनी खेती को बचाया है। यानी कि महेंद्र जैविक खेती करता है और जो ये रासायनिक उर्वरक होते हैं इनके ऊपर जो खर्च आता है वो उसका बच जाता है। रासायनिक खेती की बजाय जो ये जैविक खेती करता है उससे उसका उत्पादन भी अच्छा होता है। अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी प्रकरण में बड़ा एक्शन। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अधीक्षक पद से हटाए गए। देखिए, राज्य सरकार ने अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी जारी होने के प्रकरण में बड़ा एक्शन लिया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने डॉक्टर राजीव बग्गरहट्टा को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और नियंत्रक के पद से तथा डॉक्टर अचल शर्मा को एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक पद से तत्काल प्रभाव से भी मुक्त कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है।